डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में है एटवुड मशीन का तो आप लगाओ और खेला को आगे बढ़ा दो। अब देखिए इस सवाल में हमको पता नहीं है कि M2 भारी है कि M1 भारी है। आप कोई भी एक अज्यूम कर लो। मान लो कि M1 आपको नीचे गिर रहा है और M2 आपको ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो आपको एक्सेलरेशन हो जाता है इस केस में, क्योंकि हमने M1 को नीचे गिरता हुआ माना, तो हम बोलेंगे M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स योर ग्रेविटी। अगर ये इक्वेशन ध्यान में नहीं है तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, हमको एक्सेलरेशन कहता है कि क्या है, g/8 है, सो दिस इज योर g/8 इज इक्वल टू g M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। सर यहां से G से G मेरा मर जाएगा, सो दिस बिकम्स योर M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 8 M1 माइनस M2। अगर हम ध्यान से देखें तो सर ये हो जाएगा मेरे को कितना, 9 M2 इज इक्वल टू 7 M1, यानी कि सर 9/7 इज इक्वल टू M1/M2, और इस सवाल में ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता। अगर आप मान लेते हैं कि आपने M2 को बड़ा माना होता, M1 को अगर आपने छोटा लिया होता, तो आपका M1/M2 निकल के आता 7:9। तो यहां पे आप फिर भी 9/7 को ही टिक मार के आ जाते हैं, ठीक है।